हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विशाल गोस्वामी। आई एम इंग्लिश टीचर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग अंडर, बेनीथ और अंडरनीथ को डिटेल में समझेंगे और इसका स्पोकन इंग्लिश में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ इस अंडर, बेनीथ और अंडरनीथ का यूज़ करके अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अंडर का मतलब होता है कम या नीचे, यानी किसी के नीचे लेकिन बिना छुए। उदाहरण से आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आइए एक एक करके दोनों में सेंटेंस हम देख लेते हैं कि नीचे वाला भी यूज़ करके देख लेते हैं और कम का जो सेंस है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे वह कुर्सी टेबल के नीचे है। द चेयर इज़ अंडर द टेबल, यानी जो कुर्सी है वो टेबल के नीचे तो है लेकिन टच नहीं है। कुर्सी जो है टेबल से टच नहीं है, इसका सेंस है। अगला देख लेते हैं। मैं अपने बिस्तर के नीचे से अपना जूता ढूंढ रहा हूँ, यानी बिस्तर के नीचे, चारपाई के नीचे जो है वो जूता रखा हुआ है, यानी बिस्तर और जूते में जो है स्पर्श नहीं है, टच नहीं है। अंग्रेजी हो जाएगी आई एम लुकिंग फॉर माई शू अंडर माई बेड। मैं अपने बिस्तर के नीचे अपना जूता ढूंढ रहा हूँ। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैं अपने घर के नीचे के कमरे में सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग इन द रूम अंडर माई हाउस। वह दीवार के नीचे से गुजर रहा है। ही इज़ पासिंग अंडर द वॉल। वह दीवार के नीचे से गुजर रहा है। मैं अपने पेड़ के नीचे बैठा हूँ। पेड़ के नीचे भी कोई बैठा होता तो पेड़ में टच तो होता नहीं है फ्रेंड्स। तो अंग्रेजी हो जाएगी आई एम सिटिंग अंडर माई ट्री। एक और उदाहरण देख लेते हैं। वह पुल के नीचे के मकान में रहता है। वह पुल के नीचे के मकान में रहता है। ही लिव्स इन द हाउस अंडर द ब्रिज, यानी पुल के नीचे कोई मकान है और वहीं पे कोई रहता है। इसका सेंस है मकान और पुल आपस में जो है टच नहीं है। मैं अपने घर के नीचे के कमरे में छुपा हूँ, यानी घर के नीचे भी कोई अंडरग्राउंड कमरा है, वहाँ पर कोई छुपा हुआ है। आई हैव हिडन इन द रूम अंडर माई हाउस। वह पुल के नीचे से गुजर रहा है। ये बहुत परफेक्ट जो है उदाहरण है जो टच और अनटच के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए। वह पुल के नीचे से गुजर रहा है। कोई व्यक्ति पुल के नीचे से गुजरता है तो पुल में टच तो होता नहीं है फ्रेंड। तो अंग्रेजी हो जाएगी ही इज़ पासिंग अंडर द ब्रिज। आइए अब अंडर के दूसरे अर्थ को हम समझ लेते हैं, जो उसका दूसरा अर्थ होता है कम। इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वह 50 से कम है, यानी वह 50 साल से कम उम्र का है, तो ही इज़ अंडर 50। ही इज़ अंडर 50। तापमान 30 से कम है। टेम्परेचर इज़ अंडर 30, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से कम है, कोई उम्र में कम है, कहीं तापमान कम है। प्राइस वगैरह के लिए भी ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए प्राइस कम है, किसी पर्टिकुलर नंबर से कोई नीचे है, तो उसमें हम अंडर का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं अंडरनीथ और बेनीथ। अंडरनीथ और बेनीथ का मतलब होता है नीचे, लेकिन आपस में टच होना चाहिए फ्रेंड। जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में टच हुई होती है और वहाँ पर नीचे लिखा हो, तो वहाँ पर जो है अंडर और बेनीथ का यूज़ किया जाता है। जैसे वह पत्थर ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। वह पत्थर ज़मीन के नीचे दबा हुआ, यानी ज़मीन में वह पत्थर बिल्कुल टच है। द स्टोन इज़ बेरिड बीनीथ द अर्थ। वह पत्थर ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। वह अपने कपड़े के नीचे एक टी शर्ट पहने हुए है। ही इज़ बियरिंग अ टी शर्ट बीनीथ हिज क्लोथ। ही इज़ बियरिंग अ टी शर्ट बीनीथ हिज क्लोथ। यहाँ पर बीनीथ की जगह पे अंडरनीथ का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। दोनों का अर्थ एक ही होता है और सेंस भी एक ही होता है। अगला उदाहरण है।
मैं अपने जूतों के नीचे मोजे पहने हुआ हूँ। आई एम वेयरिंग सॉक्स बेनीथ या अंडरनीथ माई शूज़। मोबाइल तकिए के नीचे है। ये हमारा अंतिम और सबसे बेहतर उदाहरण है जो आम बोलचाल की भाषा में और डेली में लगभग यूज़ होने वाला सेंटेंस है फ्रेंड। मोबाइल तकिए के नीचे है। द फोन इज़ बनीथ द पिलो या द फोन इज़ अंडरनीथ द पिलो, यानी मोबाइल तकिए के नीचे है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।